स्टेशन चलते हैं पिताजी? नो पापा, नॉट टू हिल स्टेशन, लेट्स गो टू राजस्थान। आई हैव वांटेड टू गो टू राजस्थान फॉर सो मैनी ईयर्स, आर्ग्यूड ईशा। ईशा ने कहा हम राजस्थान चलते हैं, मैंने बहुत सालों से राजस्थान जाने की सोची है। कंसिडरिंग ऑल द अदर फैक्टर्स देयर पेरेंट्स डिसाइड टू टेक दैम टू राजस्थान। सारी बातों को सोच विचार के पेरेंट्स ने सोचा राजस्थान जाने का प्रोग्राम बनाया। निशा, वी विल गो टू हिल स्टेशन नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर लेट अस ऑल टू राजस्थान। मम्मी ट्राइड टू रीजन विथ निशा बट निशा बिकम वेरी अपसेट विथ ईशा। निशा, हम अगले साल राजस्थान हिल स्टेशन चलेंगे, माँ ने निशा को समझाते हुए कहा, परंतु इतना समझाने के बाद भी निशा बहुत गुस्सा हुई और रोते हुए अपने कमरे में चले गए। इवन आफ्टर रीचिंग राजस्थान, निशा वॉन्डरिंग around everywhere with fond of her face. Her father decided to take her for a camel ride on one evening in order to cheer her up. Father wanted to escort her on the ride, but the refused as she was angry with anyone and rode all alone. Meanwhile, her mother and Isha made a plan to go shopping to the market. Just as they were about to enter the hotel room after shopping, Mom received a call from Isha's dad. राजस्थान पहुंचने के बाद निशा हमेशा मुंह फुला के चारों तरफ घूमते रही। तब पिता ने सोचा इसका मूड फ्रेश करने के लिए उनको कैमल की राइडिंग कराने, ऊँट की राइडिंग कराने की सोची। वे सब ऊँट की राइडिंग करने चले, परंतु निशा अकेले ही कैमल पर, सभी से नाराज होने के कारण वो अकेले ही कैमल की राइडिंग करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने किसी को भी नहीं लिया। और ईशा और इसकी माँ ने उसी बीच शॉपिंग करने की सोची और वे दोनों शॉपिंग करने निकल गए। जैसे ही वो शॉपिंग करके बाहर निकले, होटल के कमरे के बाहर पहुंचे थे, उसके ईशा के पिता का फ़ोन उनके पास आया। हेलो सैड मम्मी इन ए सॉफ्ट वॉइस। मम्मी ने सॉफ्ट आवाज़ में कहा हेलो। What's mummy? Forehead wrinkled and tears started rolling down her cheeks. Isha figured out that some mishaps had occurred. She waited anxiously for mummy to put the phone down. मम्मी फ़ोन को सुनते हुए चेहरों पर उदासी छा गई, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और बहुत ही उत्सुकता से मम्मी ने फ़ोन का रखा और इंतजार करने लगी। निशा फेल डाउन ड्यूरिंग द कैमल राइड एंड हैज़ बीन हर्ट बैडली। पापा हैज़ टेकन हर टू ए नियर बाय हॉस्पिटल, सेड मम्मी वीपिंग हर टीयर्स। मम्मी ने आंसू बहाते हुए बताया कि निशा ऊँट से गिर गई है, पापा उसको लेकर के हॉस्पिटल गए हैं। वॉट ईशा hearts started pounding on the way to hospital. Isha started having all sorts of thoughts. ईशा का जो दिल था बहुत तेजी से धड़कने लगा और वह दौड़ते हुए हॉस्पिटल की तरफ पहुंची। निशा words starting echoing her ears. Go, I will never speak to you from now onwards. And on remembering these words, tears started streaming down from her eyes. निशा के जो शब्द थे उसकी कानों में गूंजते रहे, जाओ मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी, और उसकी आंख से आंसू बहते रहे। दे बोथ रीच द हॉस्पिटल। वे दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। निशा हैड बीन टेकन टू द ऑपरेशन थिएटर। ईशा स्टार्टेड रिकॉलिंग ऑल द ब्यूटीफुल मोमेंट्स दैट शी हैड विथ निशा फ्रॉम देयर चाइल्डहुड टिल डेट। निशा ने अपनी पूरी याद को जोड़ा, समेटा, जो उसने ईशा के साथ में बचपन में बिताई थी। एट द सेम टाइम शी आल्सो फेल्ट रिमोर्स फॉर ऑल द स्क्वेबल्स एंड सिचुएशंस वेयर दे हैड स्टॉप्ड स्पीकिंग टू ईच अदर। उसे भी बहुत दुख लगा और वे दोनों इस सिचुएशन में एक दूसरे के सामने थी। आफ्टर ए लिटिल वाइल द डॉक्टर अपीयर्ड प्लेसिंग हैंड ऑन देयर फादर्स शोल्डर। उसी समय डॉक्टर पहुंचे और उसके पिता के कंधे पर हाथ रख के कहा, Nothing very serious. There is a fracture in the jaw. It will take 2 or 3 months to heal. कोई बड़ी बात नहीं है, इनके जॉ में, इनके जबड़े में एक छोटा सा फ्रैक्चर हुआ है जो कि 2 महीने में ठीक हो जाएगा। To tell you the truth, your daughter had a narrow escape. It would
have been a serious case if she had suffered a head injury. तुम्हारी बेटी बहुत बड़े उससे बच गई, थोड़ा सा बच गई, नहीं तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी. When Nisha regained consciousness, she saw Isha sitting there holding her hands. रिकंसल फिर से उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए ईशा उसके हाथ को अपने हाथ में लेके, निशा के हाथ को अपने हाथ में लेके उसके किनारे में बैठ गई. सी ट्राइड टू से समथिंग बट कुडंट ओपन हर माउथ. वह कुछ कहना चाहती थी पर उसका मुंह नहीं खुला. सी जेस्टर्ड टू हर माउथ टू गिव हर पेन एंड पेपर. उसने इशारा किया कि मुझे एक पेन और पेपर दिया जाए. सी रोट डाउन समथिंग एंड गेव द पेपर टू ईशा. उसने कुछ लिखा और ईशा को दिया. ईशा स्टार्टेड रीडिंग दिस फ्रैक्चर feels less painful than the burden of not speaking to you. ये फ्रैक्चर जो हुआ है उससे मुझे बहुत कम तकलीफ हो रही है, पर मुझे इस बात की ज़्यादा तकलीफ है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ. आई एम सॉरी फॉर हर्ट यू एंड एवरीबडी एल्स बिकॉज ऑफ माई एंगर. और मेरे कारण सबको बहुत तकलीफ हुई, इसलिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ. ऑन रीडिंग दिस ईशा ब्रोक आउट इनटू टीयर्स. ये पढ़ते ही ईशा की आंखों से आंसू बहना चालू हो गए. सी पैटेड निशा हैंड विथ लव एंड दे बोथ स्माइल फैंटली ईच अदर. इस बात को सुनकर निशा का हाथ उसने अपने हाथों में ले लिया प्रेम से और वो दोनों मुस्कुराने लगे. तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम कितने भी नाराज हो जाएं, कितना भी गुस्सा हो जाए, फिर भी जब हमें अपनी गलती महसूस होती है तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए और खुले दिल से अपने दुश्मन का भी स्वागत करना चाहिए. थैंक यू.